अब ये एक क्वेश्चन है, स्विमिंग गॉगल कैलकुलेशन, गॉगल्स कैलकुलेशन। इससे हमको सबसे पहले तो ये पता चलता है कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, इसमें तो सबसे पहले यही पता चलता है कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारे आँख में लेंस का पावर, अगर हम एयर में है मतलब बाहर है, नदी के बाहर है या पॉट किसी तालाब के बाहर है या स्विमिंग पूल के बाहर है, तो वो वहाँ पे कितनी पावर रहेगी, और अगर हम पानी के अंदर रहेंगे तो लेंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके पावर में। इसीलिए इसका पावर हमको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला होता है लेंस का पावर इक्वल टू एयर में पावर इक्वल टू एन डैश माइनस एन अपॉन R1 माइनस R2। ये होता है, ये फॉर्मूला है। एयर में लेंस की पावर कितनी होगी इसका फॉर्मूला। एन डैश क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? लेंस का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लेंस। और एन है आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ऐसे ही एफ इक्वल टू वाटर, ये वाटर में जो है लेंस की पावर इक्वल टू एन डैश माइनस एन R1 माइनस R2, ठीक। तो इसमें भी लेंस के ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे वाटर में रहे चाहे एयर में रहे, और ये एन है, ये जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.336 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक। तो अब ऐसे ही आगे अब यही फॉर्मूला अब हम डायरेक्ट करेंगे। एफ एयर यानी कि एयर में लेंस का पावर एन डैश माइनस एन अपॉन, यही फॉर्मूला है, R1 माइनस R2। एयर में कितना है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.498 पॉलीकार्बोनेट का, मेरे ख्याल से, आई थिंक, डोंट नो, लेकिन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.498। जो भी लेंस दिया रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ये हो गया R1 माइनस R2। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? ये आएगा 0.498 अपॉन R1 माइनस R2, ओके। ये हो गया एयर का हो गया। अब हमको निकालना है वाटर का, वाटर में पावर। वाटर में यही फॉर्मूला लगेगा, एन डैश माइनस एन अपॉन R1 माइनस R2। और वाटर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, लेंस का 1.498, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336, R1 माइनस R2, यही फॉर्मूला सेम ही है। फिर इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.162 अपॉन R1 माइनस R2। अब ये हो गया किसका? वाटर में इसकी पावर, लेंस की पावर। अब हमको R1 R2 का मान तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे? एफ एयर, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, एफ
एयर इजकल टू 0.498 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, ये जो स्मॉल है, स्मॉल r है, इसको कैपिटल R में कर देंगे। इम्प्लाइड एफ एयर इजकल टू कैपिटल R1 माइनस R2। अब ये इसको एक कोष्टक में कर देंगे, दूसरे में 0.498 ऐसे कर देंगे। अब हम ये R1 माइनस R2 इजकल टू यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2, ये इसके नीचे आ जाएगा इजकल टू एफ एयर अपॉन, ये हम इक्वेशन बना रहे हैं सॉल्व करने के लिए 98, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक, अब ऐसे वाटर का भी करेंगे। एफ वाटर इजकल टू कितना है, ये आया ना यहाँ पे 0.162 अपॉन R1 माइनस R2। अब ऐसे इसका भी करेंगे एफ वाटर, अब इसका भी R1 माइनस R2 एक कोष्टक में, ये 0.162 ये एक कोष्टक में। अब इसको यहाँ भेज देंगे R1 माइनस R2 इजकल टू एफ वाटर इजकल टू नहीं अपॉन 0.162, ये इसके नीचे आ गया, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसमें देखो, ये इधर की साइड अगर बराबर है तो दूसरे साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक, अब ये यहाँ पे इक्वेशन 1, अब यहाँ पे ये बराबर इसके, यानी एफ एयर अपॉन 0.498 इजकल टू एफ वाटर अपॉन 0.162। हमको क्या निकालना है, एफ वाटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एफ वाटर इजकल टू एफ एयर, यानी ये पावर एयर में पावर है। ठीक, इंटू 0.162 अपॉन 0.498। अब ये पावर, लेंस की जो भी पावर रहेगी डायरेक्ट इस पर पुट कर देना है। मान लिया बात इसमें तो इन लोगों ने लिया है 3 पावर -3 पावर, तो यहाँ पे -3 पावर ले लेंगे और ये जो है सॉल्व हो जाएगा। एफ अब यही है। अब इसको जो है एफ वाटर इजकल टू, इसकी वैल्यू 3 लिख देंगे, 3 इंटू 0.162 अपॉन 0.498, इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ओके, वाटर में लेंस की पावर ये आई है, वाटर में लेंस की पावर ये आया है, और ये दिया रहेगा, ये बाद में पुट करना है।